क्या आपका ये पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो कैसे आप उस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं, कैसे मैंने उस पैसे को क्लेम किया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो सकता है तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो के आखिरी में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे आपको क्लेम करना है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। तो अगर सहारा की बात करें तो इंडिया में जो टॉप 10 स्कैम हुए हैं उसमें एक सहारा का भी नाम होगा, क्योंकि ये स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है सहारा का। बहुत सारे लोगों से पैसा लिया गया है, इन्वेस्ट करवाया गया है और बहुत सारे लोगों को ठगा गया है, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है और उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बने हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया फंसा हुआ है सहारा के स्कीम में, लेकिन वो वहाँ से पैसा, अपने पैसे को ही लेने में असमर्थ है। हम लोग असमर्थ है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस पे बहुत सारा जो स्कैम हुआ सहारा पे, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कोर्ट में केस भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। इसको लेके जो सहारा के जो प्रमोटर्स है, सहारा के जो मालिक है सुब्रत राय सहारा, वो जेल भी गए हैं। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं इस पर डिटेल वीडियो डिस्कस करूं, कैसे ये पूरा स्कैम हुआ है, कैसे सहारा ने लोगों के साथ स्कैम किया है, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आप वो जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कैसे हमारा जो पैसा फंसा हुआ है उसको कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये जानने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगा अपना, जिससे आप भी कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका भी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी सहारा में इन्वेस्ट किया था। जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हुआ तो 5 बॉन्ड पेपर था जिसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो गया। तो जो एजेंट था वो हमारे घर आया, बोला कि आपका पैसा हम आपके घर पे पहुंचाएंगे, इसके लिए आपको साइन करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स पे उसने साइन करवा लिया और उसने क्या किया कि 5 जो बॉन्ड्स पेपर थे उसके एक बॉन्ड्स पेपर का उसने पैसा हमको दिया और 4 जो बॉन्ड्स पेपर थे उसका पैसा उसने जो सहारा का जो सोसाइटी था उससे कन्वर्ट कर दिया हमारा क्रेडिट सोसाइटी में। जो सहारा का ही अलग अलग जो सोसाइटी है उसने बना के रखा है लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और ऐसे करके उसने 10 साल के लिए उसको फिर से फिक्स्ड कर दिया। जो पता नहीं वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी हमारे पास पैसा वो वापस नहीं आया जब हमारा मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी। और ये धोखा किया गया एजेंट के द्वारा। और ये जो धोखा सिर्फ एजेंट के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है सहारा का उसके ऊपर से ही ये आदेश हुआ होगा कि आपको ऐसे करना है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं कि आपका पैसा लौटाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्कैम हुआ था, जब स्कैम का पर्दाफाश हुआ था, तब सेबी ने इंटरफेयर करके और सहारा से पैसे का डिमांड किया था कि आपको 25,000 करोड़ हमारे अकाउंट में जमा करने होंगे, क्योंकि अगर आप पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का पैसा ठगा है, ऐसा सेबी के द्वारा कहा गया सहारा को। तो सहारा ने कुछ पैसे ही दिए हैं और अब सहारा ये बोलता है कि हमारा जो पैसा है वो सेबी के पास जमा है और हम पैसे देने में इन्वेस्टर को असमर्थ है, जो एक बहाना बना रहा है सहारा। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है सहारा ने। अगर आपका भी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हुआ होगा तो ठीक ऐसे ही आपको भी जो एजेंट के द्वारा बेवकूफ़ बनाया गया होगा, एजेंट के द्वारा आपको ठगा गया होगा, आपको इलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा के और उसको कन्वर्ट कर दिया गया होगा अलग अलग सोसाइटी में। तो अब हमारे लिए एक अच्छा खबर आया है। जो हॉनरेबल दिल्ली कोर्ट है उसने एक आदेश दिया है जिसमें सहारा को बोला गया है कि आपको जितने भी इन्वेस्टर है जिसका भी आपने पैसा कन्वर्ट किया है और जितने भी इन्वेस्टर का क्लेम हमारे पास आएगा उसका पैसा आपको रिफंड करना होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि जितना जल्दी हो सके, जो आदेश आया है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना है कि आपका कितना पैसा जमा है, कितना पैसा इंटरेस्ट के साथ हो चुका है टिल डेट, यानी आज के डेट में सारा पैसा अलग अलग अगर सोसाइटी में है, अगर आपके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है तो सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको जितने भी बॉन्ड्स पेपर है पहले वाले और नए वाले सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास आपको जितना जल्दी हो सके सबमिट करवाना है आपको। और इससे होगा क्या कि आपको जो चांसेस है मिलने के वो बढ़ जाएंगे। अभी तक आपको पैसे मिलने के जो चांसेस है वो 0% है, लेकिन जब दिल्ली हाईकोर्ट का ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया है तो काफ़ी हद तक आपको पैसे मिलने के चांसेस है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट इंटरफेयर कर रहा है और जो रजिस्ट्रार है वो इंटरफेयर कर रहा है। तो जितने भी लोगों का जो डाटा बेस तैयार करेगा रजिस्ट्रार, वो दिल्ली हाईकोर्ट में सबमिट करेगा कि इतने लोगों का ये नाम है, ये इतना पैसा, इतना 1000 करोड़ उनका बकाया है, ये आपको दिलवाना है सहारा से। तो सहारा आदेश करेगी कि आपको पैसा रिफंड करना होगा।
तो सहारा बहुत जल्दी हो सकता है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगे, क्योंकि अभी कोर्ट में केस चल रहा है और हियरिंग चल रहा है, तो अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय लगे, लेकिन पैसे मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको सिंपली एप्लीकेशन सबमिट करवाना है। और आपके मन में एक सवाल आए होंगे कि अगर आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो ही आप कर सकते हैं क्या, अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये एप्लीकेशन सबमिट? तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये चांसेस नहीं है, ये सियोरिटी नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा। जब अगर 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होता है तो आपका पैसा मिलेगा, इसका सियोरिटी नहीं है। तो आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन, जिससे एक डाटाबेस में आपके पास भी प्रूफ हो जाएगा कि आपने जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उसके पास डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, और सरकार के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी, कोर्ट के पास भी आपका जो डिटेल है वो चला जाएगा, जिससे आपका भी पैसा मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लगाने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे लिंक मिल जाता है तो, क्योंकि और यहाँ पे मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा workervoice.in के श्यामल सर का, क्योंकि उनके कारण ही ये हो पाया है और वो बहुत ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं इस मैटर पे। तो उनका चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं, और वहीं से मैं ये जो पूरा फॉर्मेट है एप्लीकेशन का वहाँ से मैं डाउनलोड करके, और सिंपली बहुत ही आसान फॉर्मेट है, यहाँ पे अगर मुझे मिल जाएगा तो ये बगल में आपको दिखा भी दूंगा। तो अगर यहाँ पे मैं दे देता हूँ तो ठीक है, नहीं तो इसी टाइप का फॉर्मेट साइबर कैफे में जाके बनवा लेना, और सिंपली आपको फॉर्मेट में भर के कि क्या कितना अमाउंट है आपका, बकाया अमाउंट है, किस किस सोसाइटी में आपका कितना कितना पैसा जमा है, डेट और नाम और सिग्नेचर के साथ आपको सबमिट करवाना है स्पीड पोस्ट के साथ। और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है सहारा इंडिया के, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इसमें सपोर्ट करके आपको भेजना है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये काम कर लेना है। जितना जल्दी कीजिएगा इस एप्लीकेशन को भेजने में, उतना आपके लिए सही होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जल्दी सबमिट हो जाएगा और पहुंच जाएगा जगह पे। तो जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर कीजिए, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सहारा में पैसा फंसा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग एप्लीकेशन भेजे, जो उनको भी, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उनको भी पता चले कि ये किस लेवल का स्कैम है। जो सहारा बोल रही है पैसा दे रही है, वो किस लेवल का स्कैम किए हैं लोगों के साथ, क्योंकि लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी, या हो सकता है कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा करते थे, लेकिन उनको सही समय पे पैसा मिल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको अपना पैसा आपने जमा किया है, वही पैसा अभी आप पाने में असमर्थ है। तो जितना आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, वो भी जान पाएंगे, और हो सके तो वो भी एप्लीकेशन को सेंड कर पाएंगे, जिससे उनका भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, भला होगा, और शायद उनको भी पैसा मिल जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और एक बात को जरूर ध्यान में रखें कि जैसे ही ये आदेश होगा पैसा देने का, पैसा रिफंड करने का, तो जो पैसा है वो आपको एजेंट के थ्रू ही मिलेगा, और जो रीजनल सहारा का ऑफिस है उसके थ्रू ही मिलेगा। तो फिर से ये स्कैम दोहराया जा सकता है एजेंट के द्वारा, आपको कोई अलग डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिया जाएगा और फिर से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और सहारा ये बोल देगी कि हमने जो इन्वेस्टर को पैसा दे दिया है। तो आगे से ये ध्यान रखें कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले या कोई भी एजेंट पे आपको भरोसा नहीं करना है आंख मूंद के। तो ये जरूर फोकस में रखें, जरूर ध्यान में रखें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के लिए मार्केटनामा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, और कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।